Hello friends, Namaskar. Myself Dr. Ashwini Sharma, coach, commerce classes and motivational speaker all together. I want to ask a question. I want to just start this session from a question today. Okay. Uh, have you thought that what you have to do in your career? क्या आपने सोच लिया है कि क्या आप अपने करियर में करने वाले हो? एक्चुअल में ये आप थोड़ा सोचो इस बारे में, क्या आपने सोचा है? राइट. बहुत अच्छी बात है अगर सोच लिया है, और नहीं सोचा है तो सोचना ज़रूर चाहिए. लेकिन जनरली अगर मैं स्टूडेंट से ये बात पूछता हूँ तो सपना किसी का भी छोटा नहीं होता है. वो सबका सपना बहुत बड़ा बड़ा बताते हैं. कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा मान लीजिए ऑफिसर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट बनना कॉरपोरेट एम्प्लॉय बनना चाहता है, कोई विदेश जाना चाहता है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहता है. तो सबके अपने अपने बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं. बट द पॉइंट इज, आर यू एग्जैक्टली पुटिंग योर एफर्ट्स टू मीट योर गोल? क्या आपको लगता है कि आप उतने इनपुट दे रहे हैं जितने ज़रूरी हैं उस गोल को मीट करने के लिए? देखिए, इनपुट देने से मतलब ये नहीं है कि केवल आप सोच रहे हैं कि नहीं उस बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना केवल सोच ही रहे हैं. द पॉइंट इज, ज़्यादातर लोग केवल सोच रहे हैं. ज़्यादातर जो यूथ है, युवा पीढ़ी है, वो केवल सोच रही है. उनके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं लेकिन एफर्ट्स उसके प्रपोर्शन में बहुत छोटे हैं. और इससे क्या होता है कि डिप्रेशन कॉज होता है. राइट. वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. एक टाइम आता है कि मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो घर वालों की बात सुनने को तैयार नहीं है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो हिला चुके हैं. राइट. अपनी विल पावर वो रिड्यूस कर चुके हैं. एक्चुअल में एक इंटरव्यू में देख रहा था, मिस्टर आनंद सर, अगर आपने नाम सुना हो, जाने माने एक बहुत अच्छे टीचर हैं. वो आईआईटी के टीचर हैं और सुपर 30 मूवी उनकी बायोग्राफी के ऊपर बन चुकी है. उनसे पूछा गया कि आजकल का जो यूथ है वो इतना डिप्रेशन में क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? हाउ टू गिव अ सॉल्यूशन दैट अ यूथ could come out from his just डिप्रेशन, और वो अपने जो एनर्जीज़ हैं उसको प्रोडक्टिव यूज़ में लगा सके. तो उन्होंने ये बताया कि आजकल के बच्चों का या यूथ जनरेशन का जो सबसे बड़ा डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, दैट इज़ कि उनके सपने बहुत बड़े हैं. राइट. और बहुत सारी चीज़ें बहुत कम समय में वो पाना चाहते हैं. चाहे वो कोई अच्छी जॉब हो तो तुरंत चाहिए, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो वो तुरंत उनको तुरंत उसके रिजल्ट्स चाहिए. मतलब जो भी उनके अबंडेंट ड्रीम्स हैं वहाँ तक वो तुरंत पहुँचना चाहते हैं. लेकिन ऐसा होता नहीं है. किसी भी टॉप के सक्सेसफुल पर्सन को अगर आप देखते हो तो उसके पीछे बहुत लंबी एक एफर्ट्स की जर्नी होती है. राइट. तो उन्होंने ये कहा, इसका रिजोल्यूशन जो आनंद सर ने सजेस्ट किया था, दैट वाज कि आपको, बहुत अच्छी बात है ड्रीम्स बड़े रखो. बहुत सिंपल सा आंसर था उनका. बहुत अच्छी बात है ड्रीम्स बड़े रखो, लेकिन छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि आज के दिन हमें क्या करना है, और फिर आज का टारगेट पूरा सुबह से शाम तक का फॉलो करने के बाद में फिर कल का टारगेट बनाओ. इसी तरीके से फिर अपने टारगेट्स को थोड़ा बड़ा करना चालू करो कि इस वीक में हम क्या करेंगे, इस मंथ में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हम क्या करेंगे, फिर ईयर में क्या करेंगे. इस तरीके से अपने गोल्स को डाइवर्सिफाई करो. लेकिन जो बिगिनिंग है ना, दैट कम्स फ्रॉम टुडे, नॉट फ्रॉम टुमारो. एंड द मेन प्रॉब्लम विद द यूथ इज that they are not just even initiating their efforts from today. Right. They are only just what to say, मुंगेरी लाल के सपने. मतलब दे आर जस्ट थिंकिंग ओनली. राइट. और या फिर वो बहुत केवल एनालाइज करते हैं, रिसोर्सेज के बारे में सोचते हैं,
और बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना है, एक्शन लेना है, क्योंकि लॉट्स ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, राइट। तो उस सिचुएशन से भी बचना है हमको। तो छोटे छोटे अपने एफर्ट्स आज से शुरू कीजिए। वो एफर्ट कोई भी हो सकता है, सुबह जल्दी उठने से रिलेटेड हो सकता है। सुबह उठकर अपना सबसे पहला जो काम होता है दैट इज़ अपना फिजिकल हेल्थ को सॉलिड करने का होता है। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तब मेंटली फिट होंगे, और मेंटली फिट होंगे तो अच्छे थॉट्स आपके माइंड में ग्रो होंगे, और उन अच्छे थॉट्स के साथ अच्छी प्रैक्टिसेस को आप अपने बिहेवियर में लाएंगे, और अच्छी प्रैक्टिसेस अच्छे एक्शंस की तरफ लीड करेंगे, एंड फाइनली आप अपने गोल पर पहुंचने के लिए राइट ट्रैक पर मूव ऑन करने लगोगे। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू सिंपली इज दैट स्टार्ट फ्रॉम लिटिल स्टेप्स, little initiatives, little actions, right? Make your daily routine that very early morning from 5 to night 10 p.m. what you are supposed to do. Just write down your task, right, one by one, and follow that routine. Initially सुबह 5 बजे उठने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप अपने माइंड को अपना मास्टर बनाओगे, राइट, जैसा कि जो लोग 8 बजे उठते हैं तो उनका माइंड उनका मास्टर है, राइट। माइंड को सर्वेंट बनाना है, मास्टर नहीं बनाना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो मास्टर बन जाता है। जो लोग 8 बजे उठ रहे हैं उनके लिए क्या है कि उनका माइंड उनका मास्टर है। उनका माइंड उनकी नहीं सुनता है, वो अपने माइंड की सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, जैसा मन करता है वैसे चल देता है। लेकिन जो प्रोडक्टिव रिजल्ट्स हैं वो कब आएंगे? जब आपका माइंड वो करे जो आप उससे करवाना चाहते हैं, राइट। आप उसको ऑर्डर दीजिए। दिस कम्स फ्रॉम नॉलेज, राइट, इंटेलेक्ट, दिस कम्स फ्रॉम इंटेलेक्ट। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, ऑर्डर योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, मोटिवेट योर माइंड टू डू राइट थिंग्स इन राइट वे, राइट, एंड इनिशिएट फ्रॉम टुडे। तो अपने माइंड को समझाइए कि सुबह इतने बजे उठना है, और फिर उसके बाद में ये एक्टिविटीज़ करनी है, फिजिकल वर्कआउट करना है, वॉक करने जाना है, किसी भी टाइप का वर्कआउट, योगासन करना है, कुछ भी करना है, और अपना जो है फिर उसके बाद मेडिटेशन करना है, भगवान को धन्यवाद बोलना है जो भी चीज़ें उन्होंने आपको दे रखी है अभी तक, राइट। और फिर उसके बाद में अपने गोल्स को विजुअलाइज करना है, और फिर उनको उन तक पहुंचने के लिए अपने एफर्ट्स डालने हैं। लेकिन शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से होगी। केवल आज के लिए आप पूरा सेट कीजिए अपना प्रोग्राम और उसको फॉलो कीजिए, फिर कल का कीजिए, फिर परसों का कीजिए, फिर उसको वीक में ले जाइए, फिर उसके बाद मंथ में ले जाइए, और फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को चेक कीजिए कि क्या जो शेड्यूल आपने बनाया था एक दिन का, वो उसमें से कितने काम आप पूरे कर चुके हैं। और जब आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेन होने लग जाएगा तो जो शेड्यूल आप बनाएंगे उसी तरीके से वो काम करेगा, और उसमें कंफर्टेबल भी होने लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि साहब सिर में दर्द हो रहा है, राइट, सुबह उठने में नींद अच्छी लग रही है, लेकिन जब माइंड ट्रेन हो जाता है ना तो बिना अलार्म के आप उठते हो। ऐसा होने में, हैबिट डेवलप होने में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लग सकते हैं। जो थ्योरीज़ हैं, स्कॉलरी थ्योरीज़ हैं, वो कहती हैं साहब 21 दिन में हमारी जो है आदत बदल जाती है। लेकिन अगर आप सेल्फ कमिटमेंट कोई डिसाइड करेंगे तो वो आपकी आदत 2-3 दिन में भी बदल सकती है। ऐसी कोई, इट्स नॉट अ बिग task to deal with, right? So I want you all to do this, that initiate our efforts for towards your just career journey, right, from today. Do not wait for tomorrow, take actions today, right? Today is in your hand, on the basis of which you will see your future, okay? Don't wait for tomorrow to come. अगर आज निकल जाएगा तो कल आपके पास वो रिसोर्सेज आपके माइंड के कैरेक्टर में नहीं होंगे जिनके साथ आप आने वाला कल और बना पाओगे। तो आज को हाथ से नहीं जाने देना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू टेक स्मॉल एक्शंस
फ्रॉम टुडे। अभी जैसे मान लो अगर आप दोपहर में देख रहे हैं तो आज का अपना शेड्यूल बनाइए, शाम को देख रहे हैं तो कल का अपना शेड्यूल बनाइए पूरा, और उसको फॉलो कीजिए। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, माइंड को अपना सर्वेंट बनाइए, उसको अपना बॉस मत बनाइए, राइट, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच एंड होपिंग दैट आप इंजॉय कर रहे होगे मेरे वीडियोस को। इसलिए इन ऑर्डर टू मोटिवेट मी आई रिक्वायर सम सजेशंस फ्रॉम योर साइड कि क्या इसमें हम इम्प्रूवमेंट करें और किस तरीके के और वीडियोस लाएं। एंड फॉर फॉलोइंग आवर advices, for following our suggestions, for following our just motivational series and the things we are just producing, you must like, subscribe and share our channel, right? Thank you so much. Have a nice time. This is Ashwani Sharma signing out until we meet again. Thank you.